नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HPS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 26 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज़ द होस्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट IT मिनिस्टर्स। तो आप सभी ने आंसर दिया था कि डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस की जो IT मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी उसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया और यही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी ऑर्गेनाइज्ड दीपोत्सव टू लाइट ओवर 15 लाख दियाज टू मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए किस शहर ने 15 लाख से अधिक दियों को जलाने के लिए दीपोत्सव का आयोजन किया है? आंसर होगा ये अयोध्या में ऑर्गेनाइज कराया गया और अयोध्या में 15 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए दीपोत्सव महोत्सव के अंतर्गत, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन गया है। याद रखिएगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पूछा जा सकता है आपसे। लास्ट टाइम ऐसा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड उज्जैन में बना था जब शिवरात्रि हुई थी, लेकिन ये अयोध्या में हुआ है। याद रखेंगे दीपावली के उत्सव पर। आगे बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दियास आपको जलते हुए दिख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, उससे पहले ये सारी चीज़ें जान लेते हैं कि जो अयोध्या का राम मंदिर है, आपको पता है अनाउंस हो चुका है, वहाँ पर डेवलपमेंट चालू है। तो अयोध्या के राम मंदिर स्थल पर ही ये जो दीपोत्सव है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया और वहाँ पर ही 15 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये अपने में बन चुका है। यहाँ पर बात करें रिवीजन की, नेशन संबंधित जो करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है मिशन लाइफ मूवमेंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवड़िया से इसको स्टार्ट किया है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से इससे स्टार्ट किया। हरदीप पुरी जो कि एशिया के लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट कर चुके हैं। नितिन गडकरी जी ने टोयोटा पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जिसमें फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल ये है। अमित शाह जी ने गाथा स्वराज की एक गैलरी है जिसको ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया म्यूजियम है, वहाँ पर इनॉग्रेट किया है। 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में जनवरी 2023 में ऑब्जर्व किया जाएगा। नितिन गडकरी जी ने इंडियन रोड कांग्रेस को लखनऊ में इनॉग्रेट किया जिसमें योगी आदित्यनाथ ने भी पार्टिसिपेट किया है। राजनाथ सिंह जी जिन्होंने मां भारती के सपूत नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया। स्पेस इकोनॉमी जो कि 13 बिलियन टच कर जाएगी 2025 तक, ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो इससे जब ये डेवलप हो रहा था उस टाइम पर भी मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन अब इसको लॉन्च कर दिया गया है जो भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरी सिस्टम को, और इसको उद्घाटित किया गया है कहाँ पर? मुंबई में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई में इसको इनॉग्रेट किया गया। याद रखिएगा माइग्रेशन के कारण क्या बन रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और माइग्रेशन हो रहा है तो उन सभी का डेटा एक जगह पर इकट्ठा रखा जाएगा। उसके लिए इस पूरे सिस्टम को महाराष्ट्र के द्वारा डेवलप किया गया और मुंबई में इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया। याद रखिएगा इंडिया की पहली माइग्रेशन मॉनिटरी सिस्टम को डेवलप किया गया और इनॉग्रेट किया गया मुंबई में। याद रखेंगे ये जो इनॉग्रेशन है ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप अपनी करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का करंट अफेयर आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं 2022 का। इसके आगे का जो करंट अफेयर है वो आपको
अगली जो हमारी ई बुक आएगी उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। आपके करंट अफेयर की नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत बेहतर काम करेगी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप्ड एज द मोस्ट जेनरस पर्सन इन द कंट्री with an annual donation of rupees 1161 crore, the Edelweiss Hurun India Philanthropist List 2022। तो एलेनग्यू हुरून इंडिया फिलंथ्रोपिस्ट मतलब उदार व्यक्तियों की लिस्ट जारी किसने की? हुरून ने। याद रखिएगा उसमें 1161 करोड़ रुपए दान देने के मामले में, वार्षिक दान है ये, उसके मामले में ये टॉप पर कौन रहे हैं? तो शिव नादर HCL के फाउंडर हैं। याद रखिएगा ये यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहे, जो कि साल में 1131 करोड़ दान देते हैं। दिन का अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ आप लगा सकते हैं। याद रखिएगा शिव नादर यहाँ पर टॉप पोजीशन पर है। और इस पूरी रैंकिंग में सेकंड पोजीशन पर अजीम प्रेमजी हैं, वो पहले नंबर पर थे, लेकिन शिव नादर साहब अब पहले नंबर पर आ गए हैं। ठीक, तो रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हरियाणा ने पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 को टॉप किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 107 रही। महाराष्ट्र ने डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिज्म 2021 में टॉप किया है। इंदौर जो कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी में 6 टाइम लगातार टॉप पोजीशन पर बना रहा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में। रिलायंस जियो के चेयरमैन है आकाश अंबानी, जिन्होंने टाइम्स 100 इमर्जिंग लीडर्स में टॉप किया है, मतलब 100 इमर्जिंग लीडर्स में शामिल हुए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 40 रैंक रही भारत की, टॉप पोजीशन पर स्विट्जरलैंड है। कंटार ब्रांडजेड इंडिया, जिसने TCS को इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड घोषित किया है। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में अवेलेबल है ये, और इसको बेस्ट जू का दर्जा मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 2022 का कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 अक्टूबर को हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही हमने यूनाइटेड नेशन जो संस्था है ये डेवलप हुई थी, इसीलिए हम इसको इस दिन ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन का जो 24 अक्टूबर को डेवलपमेंट डे होता है, इसीलिए हम यूनाइटेड नेशन डे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो डेज हमने पढ़े उनको रिवाइज करते हैं। जैसे कि 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे हमने पढ़ा। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड हमने 11 अक्टूबर को पढ़ा। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 2022 हमने 15 अक्टूबर को पढ़ा। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2022 हमने 17 अक्टूबर को पढ़ा। और 17 अक्टूबर को ही वर्ल्ड ट्रॉमा डे, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे हमने 20 अक्टूबर को पढ़ा। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर, पुलिस कॉम्मेमोरेशन डे 21 अक्टूबर और यूनाइटेड नेशन डे हमने 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म इन UNHRC। तो UNHRC में नक्सलवाद पर स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर होगा, इनका नाम है अश्वनी केपी। कौन है? अश्वनी केपी को ये पहले भारतीय बने हैं जिनको UNHRC में नक्सलवाद पर स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में अपॉइंट किया गया है। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म में इनको अपॉइंट किया गया है। याद रखेंगे बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही था और ये डॉक्टर अश्वनी यहां पर बिल्कुल सही आंसर था। ये पहले एशिया और पहले इंडियन ऐसे हैं जिनको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म में अपॉइंट किया गया।
याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें तो 2006 में इसे फाउंड किया गया। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। प्रेसिडेंट इसके फेडरिको विलेजास हैं। आगे बात करें, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बने हैं। भारती दास नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं। सीजेई जो इस समय पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यूयू ललित साहब ने डीवाई चंद्रचूड़ जी को नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घोषित करवाया है, मतलब रिकमेंड किया है। संजीव किशोर जी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अपॉइंट हुए हैं। संदीप कुमार गुप्ता जी गेल में चेयरमैन बने हैं। पंकज त्रिपाठी जी नेशनल आइकॉन बने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। सुजॉय लॉल थाउसेन डीजी बने हैं सीआरपीएफ में। और अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी में बने हैं डीजी। आर वेंकटरमणी नए अटॉर्नी जनरल बने हैं और अनिल चौहान जी नए सीडीएस बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन वॉन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 एंड 2022? तो किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 में ये जीता है? आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा या फिर नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 का और 2022 का ये जीता है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, आईआईटी मद्रास यहां पर यह अवार्ड जीता है। और ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के द्वारा दिया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, FATF ब्लैकलिस्ट विच कंट्री कॉल फॉर ड्यू डिलिजेंस टू ट्रांजैक्शन इन नेशन? तो FATF ने किस देश को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? राष्ट्र के लेन देन के लिए उचित परिश्रम का आह्वान करता है, मतलब वो चाहता है कि सही से अपना पूरा जो सिस्टम है उसको डेवलप करे। और ये हुआ है म्यांमार से। म्यांमार को FATF ने ब्लैकलिस्ट किया है, मतलब अब म्यांमार को जो आसानी से ऋण मिल जाते थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ब्लैकलिस्ट इनको किया गया है। याद रखेंगे, माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंशियल को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। और म्यांमार इस समय पर आपको पता है सैन्य शासन वहां पर चल रहा है, इसीलिए इनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, क्योंकि इनको डाउट है कि मे भी हो सकता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग कर सकते हैं। याद रखेंगे, FATF ने ऐसा किया है। FATF ने रिसेंटली में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। अब पाकिस्तान को ऋण वहां से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकते हैं। म्यांमार को इसीलिए डाला गया है क्योंकि हाई रिस्क पर ये अवेलेबल है और हो सकता है कि ये आगे चल के मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर सकता है, इसीलिए इसको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, FATF से जो पाकिस्तान है उसको FATF ने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। और पाकिस्तान, याद रखिएगा, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं है, इंडिया है, यहाँ पर ये गलत हो गया है। इंडिया और फ्रांस को, इंडिया को तो प्रेसिडेंट बना दिया गया और फ्रांस को को प्रेसिडेंट बना दिया गया सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। लिज ट्रस ने रिजाइन कर दिया प्राइम मिनिस्टर के पद से, ध्यान रखेंगे। अब्दुल लतीफ राशिद प्रेसिडेंट बने हैं इराक के। अब्दुल लतीफ राशिद का क्वेश्चन पढ़ लिया। सऊदी अरेबिया 2029 में एशियन विंटर गेम्स को डेजर्ट में होस्ट करेगा। मैजेस्टिक हिंदू टेंपल दुबई में इनॉग्रेट किया गया। कजाकिस्तान की जो कैपिटल नूर सुल्तान 2019 में की गई थी, दोबारा से इसको अस्ताना कर दिया गया। जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू जनरेशन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विच वॉज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड? तो नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया? आंसर होगा अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। अग्नि प्राइम का यहां पर रिसेंटली में टेस्ट हुआ था और DRDO के द्वारा उड़ीसा की कोस्ट में इसको टेस्ट किया गया। याद रखेंगे, DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अग्नि प्राइम की बात करें तो ये 1000 से 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और इसको
रिसेंटली में इंडिजीनियसली भारत ने डेवलप किया और नई जनरेशन की है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखेंगे। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, Whose launches the first phase of रोजगार मेला to provide jobs to 10 लाख यूथ in central government। केंद्र सरकार में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार मेला के पहले चरण का शुभारंभ किसने किया है? तो 10 लाख आपको पता है अनाउंस किया गया भारत सरकार के द्वारा और यह अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। याद रखिएगा 10 लाख का तो अनाउंसमेंट हुआ है और 75,000 इन्होंने अपॉइंट किए हैं जब ये अनाउंसमेंट हुआ था। अब ये 75,000 कौन है इसके बारे में नहीं डेटा दिया हुआ, लेकिन 10 लाख अब अपॉइंट होंगे, ये इनका एम है। अब 10 लाख होंगे नहीं होंगे ये नहीं मालूम, लेकिन कोशिश की जाएगी इनके सरकार के द्वारा कि जो ABCD वाले ग्रुप के हैं इनको यहाँ पर अपॉइंट किया जा सके। आगे बात करें आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2022 14th एडिशन ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो 14 एडिशन है इसको कहां पर इनॉग्रेट किया गया, कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।